जय हिंद साथियों। लक्ष्य द विजन चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय ईपीपी भर्ती 2023 जो आई हुई है, एक कितने वर्ष पे आई है, एक अरसे बाद आई है ये। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत हुई है, एज की जो छूट की आशा कर रहे थे अभ्यर्थी, उनको छूट नहीं मिली है। तो अब एक शिक्षक से ज़्यादा दर्द किसको हो सकता है, जो पौधे की भांति बच्चों को सींचता है और उसको तैयार करता है वृक्ष के लिए, फलदायी वृक्ष के लिए। और आज समस्या आई, जो 2 वर्षों से बच्चे ईपीपी के लिए ही विशेषकर तैयारी कर रहे थे, वर्दी पहनने के लिए जो तैयारी कर रहे थे, जिनकी लालसा थी वर्दी पहनना, वो अब इससे वंचित रह गए। और बिना एक भी अवसर देखे, बिना उन्हें एक भी अवसर भी उन्हें नहीं मिला और इससे वंचित रह गए। इससे बड़ा दुखदायी, कष्टदायक एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए और एक विद्यार्थी के लिए कुछ नहीं हो सकता। तमाम बड़ी कोचिंगों ने, यूट्यूब चैनलों ने, जो गुरुजन हैं, श्रेष्ठ बड़े भाई हैं, उन लोगों ने इस पर मुहिम स्टार्ट किए हैं। हम लोग तो इतने बड़े न यूट्यूबर हैं और न ही हम लोग का क्लास इतना बड़ा है, एक छोटा सा क्लास हम लोग चलाते हैं। तो उसी दिन, जिस दिन भर्ती आया, उसी दिन हम लोग क्लास में ही बच्चों के सामने एक हृदय विदारक चीज़ें प्रकट किया गया। लेकिन अब सोचा गया, भले ही छोटा चैनल हो, लेकिन एक साथ तो बनता है बच्चों का। तो एक वीडियो हम लोग भी इस पे बनाना चाह रहे हैं, उनके साथ के लिए, उन बच्चों के साथ देने के लिए। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर विनती है, डीजीपी महोदय से हाथ जोड़ के विनती है, जो भर्ती बोर्ड अध्यक्ष हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है, जो मुख्य सचिव हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है, विपक्ष के नेता हैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी लोग पहल करें और इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। साथ ही साथ इस देवरिया विधानसभा के 7 विधायकों से, जो देवरिया के 7 विधानसभा क्षेत्र है, उन 7 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों से हाथ जोड़कर विनती है कि हर जिले से कोशिश की जा रही है, हर जिले के प्रतिनिधि अपने सरकार को, शासन को पत्र सौंप रहे हैं इस बच्चों के पक्ष में। आप लोग भी सौंपें, आप लोग भी अब देवरिया के बच्चों के लिए एक भूमिका अदा करें, उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए एक भूमिका अदा करें, अपना फर्ज निभाएं और उन बच्चों के हित में आए और शासन को ज्ञापन दें या लेटर, जैसे भी हो, आप उनके जानकारी उनको अवगत कराएं कि हाँ, क्षेत्र में क्या चल रहा है, बच्चों के मन में क्या चल रहा है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हम लोग के सामने आकर और आंसू गिराते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता है, और ऐसे बात करते हैं कि वो बात शेयर नहीं किया जा सकता। समझिए कि वो अपना लाइफ तक, यानी कि अपना जीवन तक छोड़ने को तैयार है, जो कि अब ये सब कहना उचित नहीं है, लेकिन कहना पड़ रहा है, ये सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें एक पहल करना चाहिए और थोड़ा और इस नोटिफिकेशन में बदलाव करना चाहिए, और बदलाव करते हुए कम से कम 3 वर्ष तो छूट करना ही चाहिए आयु में, जिससे जो भी न्याय संगत भी है, न्याय संगत है। क्योंकि 2018 में एक ही साथ 2 भर्ती आ गई और उसके बाद आज तक भर्ती नहीं आई। ठीक है, कोरोना में 2 साल चला गया, लेकिन कोरोना के बाद भी अवसर था। सबसे पहले तो सरकार को इस पर एसएससी और सिविल सेवा के बाद कैलेंडर जारी करना चाहिए और अवगत कराना चाहिए बच्चों की, इस समय भर्ती होगा, इस समय परीक्षा होगा, इस समय नोटिफिकेशन निकलेगा, इस समय परीक्षा होगा और इतने समय तक वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले तो यही पहल करे कि कैलेंडर जारी जरूर करें। और दूसरी बात कि ये अति आवश्यक है, एज में छूट तो इस भर्ती में लाजमी है, करना चाहिए। अगर सरकार नहीं करती है तो ये रवैया सही नहीं है सरकार का। सरकार से रिक्वेस्ट है, शासन से रिक्वेस्ट है, भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट है, इस देवरिया जिले के 7 विधानसभा के विधायक महोदय लोग से रिक्वेस्ट है कि इस पर लोग पहल करें और पहल करते हुए इस नोटिफिकेशन में कुछ एज छूट का
बदलाव करें और उन बच्चों के भविष्य को संवारें। जैसा कि दिखा दिए सर उसको जो है वहाँ पर, ये देखिए जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं उनका वहाँ पर मंत्री के आवास पे प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अगर ये सब चीज़ें सब शांतिपूर्वक हो जाएंगी तो बहुत ही अच्छी रहेंगी उन युवा विद्यार्थियों के लिए जिनका उम्र सीमा पार कर चुका गया है। तो हम लोग सरकार से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जरूर इस जो विज्ञप्ति है इसमें कुछ सुधार करें। ये सर विज्ञप्ति उनको दिखा दीजिए। हाँ, एक केंद्रीय मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर के हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार के संजीव बलियान जी। उनके पास अभ्यर्थियों ने गए तो अभ्यर्थियों ने जब कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देते हुए और उनको भी ज्ञापन दिया गया उनके आवास पे, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत लेटर लिखे और इस सबसे एक तरह से उनको सहृदय धन्यवाद है कि उन्होंने बच्चों के हित में लेटर लिखा और माननीय मुख्यमंत्री जी से इसमें बदलाव करने के लिए कहा और लड़कों के हित में आने के लिए कहा। साथ ही साथ ये जयंत चौधरी जी हैं जो रालोद अध्यक्ष हैं, आप लोगों को पता होगा, ये इन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखे हैं, जो लिखे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 23 दिसंबर 2023 के समाचार पत्रों में यूपी पुलिस में भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है जिसमें आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। यूपी पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष है। प्रदेश में पिछली भर्ती 16 नवंबर 2018 को हुई थी। इस तरह 5 वर्षों के दौरान पुलिस में कोई भर्ती न होने के चलते प्रदेश के लाखों युवा इस आयु सीमा से बाहर जा चुके हैं। इस तथ्य को देखते हुए इस अंतराल में भर्ती से वंचित प्रदेश के लाखों युवाओं की मौजूदा भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग एकदम औचित्यपूर्ण एवं न्याय संगत है। वास्तव में न्याय संगत है और लड़के न्याय संगत मांग भी कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम शांति तरीके से। जो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। साथ ही ये लिखे हैं, अपना विचार प्रकट किए हैं कि मेरा भी ऐसा मानना है कि प्रदेश के युवाओं को भर्ती में आयु सीमा में छूट प्रदान की जानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए आप प्रदेश के युवाओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और मौजूदा भर्ती में आयु सीमा में छूट प्रदान करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इसी मैटर पर एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट भी दाखिल हो चुका है। जो अभ्यर्थी है उस अभ्यर्थी का नाम है सर्वेश पांडे जी। सर्वेश पांडे ने किए हैं। तो ये रिट की क्या जरूरत, सरकार अगर पहल करती तो बच्चे रिट क्यों दाखिल करते, अपना पैसा क्यों खर्च करते, खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सरकार को अब तक पहल कर देना चाहिए। क्यों खर्चा करा रहा है अभ्यर्थी उस परीक्षा। एक तो इतने लंबे इंतजार के बाद फॉर्म आ रहा है अप्लाई करने के लिए, फॉर्म में ही पैसा कहाँ से भरेंगे, फॉर्म उसके लिए ही एकत्रित करते हैं। कोचिंग का पैसा कैसे देते हैं हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि किस हाल में वो लाकर फीस देते हैं। अब फॉर्म के लिए इकट्ठा करें और फिर अब केस लड़ने के लिए भी पैसा इकट्ठा करें, ये सही नहीं है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में है। सही। तो सरकार को कहीं न कहीं इस पर पहल करना चाहिए और उन बच्चों की सूचना सुनना चाहिए। देखिए आप लोगों को पता है कि ये भर्ती आई थी 2018 में। ये भर्ती आई थी 2018 में, 2 भर्ती आई थी, ठीक है। एक 41,000 कुछ था और एक 49,000 था, ठीक है ना। एक 41,000 कुछ लगभग था और एक 49,000 था। और उसके बाद से इनका लंबा गैपिंग चला है, लंबा गैपिंग 2019, 2020, 21, 22, 23 तो कहने के लिए आया है। 23 में लास्ट महीने में लास्ट सप्ताह में आ रहा है। ये 23 भी चला गया, एक तरह से कहा जाए तो 24 में आया है, ठीक है ना। तो इतने लंबे मान लेते हैं इसके लिए उम्र का क्या है मापदंड, तो 18 से 22 है। 18 से 22 है। 18 से 22 के मापदंड में अब बताइए ये 4 साल गैपिंग हो रहा है तो बच्चा एक भी अवसर नहीं मिला और वो बाहर हो गया। 4 क्या 5 साल गैप हो गया सर। ये सीधे 5 साल हो जा रहा है, लेकिन 4 ही साल माना जाए तभी भी वो भर्ती क्या हो गया, एक भी अवसर नहीं मिला उस बच्चे को।
साथ ही साथ इसमें अब ये ना देखें, केवल ये जनरल की लड़ाई नहीं है, ये जनरल की केवल लड़ाई नहीं है। ये अगर ओबीसी, एससी और एसटी अगर सोच रहा है कि सिर्फ जनरल की लड़ाई है तो गलत है। अगर ये 22 में जुड़ता है, 3 बरस भी जुड़ता है, तो सिर्फ जनरल को फायदा नहीं होगा, ओबीसी को फायदा होगा। इसलिए कि 18 से 22 ऑलरेडी है, साथ में ओबीसी एससी एसटी को 55 साल का मिल जाता है छूट। तो अगर 18 से 22 ना होकर इस बार 3 साल का छूट मिलता है तो +3 होता है, तो ये 18 से 25 हो जाता है। 18 से 25 होने के बाद अगर ये 18 से 25 जनरल रह जाता है, अगर यहाँ 3 साल ऐड होता है तो इसमें भी ऐड हो जाएगा, तो ये कहाँ तक चला जाएगा, सीधे इसमें भी 3 जुड़ता जाएगा। कितना हो गया, जो 22-5 27 हो रहा था वो 30 वर्ष तक हो जाएगा। तो ओबीसी एससी एसटी के अभ्यर्थियों को भी इसमें साथ देना चाहिए, उन बच्चों को जो अपने आप को पीड़ित सिर्फ समझ रहे हैं जनरल वाले, सिर्फ जनरल वाले नहीं है, उनको भी लाभ होगा, ओबीसी एससी एसटी वालों को भी लाभ होगा, और उनको भी इसमें इस मुहिम में भाग लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि उन बच्चों का साथ दे जो पीड़ित है वर्तमान में। सही। अगर आज नहीं साथ देते हैं तो फिर ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। आप लोग को पता है कि भर्ती कब आती है, देख लीजिए इस समय 2024 का चुनाव है, हर एक प्रदेश इस समय निकाली हुई है। ऐसा कोई प्रदेश ना हो लगभग में जो अपने यहाँ के जिला, अपने यहाँ के पुलिस में भर्ती ना निकाली हो और अन्य विभागों में भर्ती ना निकाली हो। क्या आखिर ये राजनीतिक पद जो है यानी शासन जो है, उनको आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि चुनाव के समय ही भर्ती निकाली जा रही है? इसके पहले 5 साल कहां थे? अगर 5 साल बैठे थे, सोए थे, तो उस 5 साल का फायदा इन बच्चों को होना चाहिए। बच्चों का घाटा क्यों जा रहा है, बच्चों का लाइफ बर्बाद क्यों किया जा रहा है? इस पे सरकार को विचार करना चाहिए कि हमारी एक गलती से लाखों युवाओं का भविष्य अंधेरे में पड़ रहा है। उन लाखों में बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो दर दर भटक के क्या कर लेंगे ये निश्चित नहीं है। तो कम से कम इतना तो कर दें इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी, बच्चों की भावना रखते हुए, कि बच्चों की भावना को देखते हुए, बच्चों की लालसा को देखते हुए, बच्चों के सपना को देखते हुए, कम से कम जो जिससे भी गलती हुई हो, या शासन से या प्रशासन से या उन बच्चों से, ये सब भूल कर और कम से कम 3 साल का तो छूट लाजमी है, छूट देना चाहिए सरकार को। और मैं हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप 3 साल की छूट दें, ताकि जो भी बच्चे एक भी बार पुलिस भर्ती में नहीं बैठ पाए हैं वो कम से कम एक बार बैठ के और देख तो लें कि हमारी जो इच्छा थी, हम उस इच्छा के अनुरूप तैयारी किए हैं कि नहीं किए हैं। नहीं किए होंगे तो उनकी गलती होगी, और किए होंगे तो उन वर्दी पहन लेंगे। तो सर ये क्या आपका विचार है इस पे? 2 लाइन बोलिए। सर एकदम ये न्याय संगत है। इसको मतलब सारे जो विद्यार्थी हैं उनके भावनाओं को जरूर ठेस पहुंचा है। तो जो आपने जिक्र किया है, जो 3 साल बढ़ाने का उम्र, या जो जितने भी बच्चे इसका जिक्र कर रहे हैं, वो 100% न्याय संगत है सर। तो मेरे भी माननीय योगी जी से विनम्र निवेदन है कि जरूर इस पर विचार कीजिए, और हो सके तो इस पर नई जो विज्ञप्ति है वो जल्द से जारी करके आयु सीमा छूट दी जानी चाहिए। आप देख ही रहे हैं बच्चे कैसे किस हाल में हैं। सही बात है सर, कह रहे हैं सीधे कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे, ये कर देंगे। क्या फायदा, मान ली कि वैकेंसी आ नहीं रही है तो यही सब है। अब लड़के सामने रो रहे हैं, अब एक शिक्षक के सामने लड़के रो रहे हैं, तो हम लोग पर क्या बीत रही है। सही बात है। अभी मान लीजिए 2-3 बच्चों का मैसेज आया था, बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे सर, अब क्या करेंगे उसके लिए। तो सर यही माननीय योगी जी आपसे हम ये विनम्र निवेदन है, जरूर इस पर विचार किया जाए, और जो बच्चों की आयु जो सीमा है उसको थोड़ा ध्यान में रखा जाए। बच्चों, ये हम लोग बहुत पहले वीडियो बनाए होते, उसी दिन वीडियो बनाए होते,
लेकिन आप लोग को पता ही है, अगर ये स्थानीय है उनको तो पता होगा कि हम लोग अभी उतने बड़ी ना हम लोग का उस तरह का चैनल हम लोग का नहीं एक है। छोटा सा मुहिम है, छोटा सा मुहिम है हम लोग का। हमने छोटा सा चैनल है, छोटा और चैनल हमने एक स्टार्टअप किया है, छोटे अभी से जगह पे पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं हम लोग ने, छोटा भी तो स्टार्टअप किया है। ऑफलाइन तो हम लोग बच्चों को मोटिवेट किए ही, हम्म, लेकिन ऑनलाइन अब सोचा गया कि जब इतने जो गुरुजन है, वरिष्ठ गुरुजन है, जब आ रहे हैं तो उनका एक साथ तो बनता ही है कि हम लोग भी दें, ठीक है। बच्चों का साथ तो बनता है कि हम लोग भी दें। तो इसलिए आज छोटा सा एक प्रयास किया गया है। अगर कोई त्रुटि हुई तो तो उस माफ कीजिएगा, त्रुटि के उसमें लिए देख लियो, खेद है। खेद है। और इसमें यही जाते जाते बस यही हम लोग कहना चाहेंगे, जरूर से इस भर्ती पर विचार किया जाए आयु सीमा को देखते हुए। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।